नमस्कार विद्यार्थियों। अब तक आप भाषा के दोनों रूपों लिखित और मौखिक से भली-भांति परिचित हो चुके हैं। आजकल के युग में मौखिक भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन मोबाइल फ़ोन है, तो लिखित भाषा का पत्र लेखन, यानी अपने भाव और विचार एक दूसरे तक आप मोबाइल फ़ोन के द्वारा बात करके पहुंचाते हैं। किंतु जब लिखित रूप की बात आती है तो उसका सर्वाधिक साधन जो हमारा प्रचलित है वह है पत्र लेखन। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र, यह पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा रिश्ता नाता नहीं होता। किसी कार्य की पूर्ति के लिए यह पत्र लिखे जाते हैं, जैसे प्रधानाचार्य जी को, संपादक को इत्यादि। ये बातें आप पहले भी जान चुके हैं जब आपको औपचारिक पत्र करवाया गया था। आज हम अनौपचारिक पत्र के विषय में जानेंगे। यह पत्र प्राय सगे संबंधियों, मित्रों व आत्मीयजनों को लिखा जाता है, जैसे माता पिता, दादा दादी, मित्र आदि को। अनौपचारिक पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए। वाक्य छोटे व स्पष्ट अर्थ देने वाले होने चाहिए। यानी जब हम पत्र में भाषा का प्रयोग करें तो उसमें ऐसे कोई भी द्विअर्थक शब्द नहीं होने चाहिए जिससे सामने से पत्र पढ़ने वाले को किसी प्रकार की उलझन महसूस हो। विराम चिन्हों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि अगर विराम चिन्हों का प्रयोग यथोचित स्थान पर नहीं किया गया तो अर्थ का अनर्थ हो सकता है। पत्र में उचित स्थान पर पत्र लिखने वाले को अपना नाम, पता व दिनांक लिखनी चाहिए। उचित संबोधन के साथ कम से कम शब्दों में अपनी बात लिखनी चाहिए। हमें पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए, इधर उधर की बातों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इधर उधर की बातें नहीं लिखनी चाहिए। जिस विषय के लिए हमने पत्र लिखा है हमें उसी के बारे में बातचीत करते हुए लिखना चाहिए। अब देखिए अनौपचारिक पत्र का प्रारूप किस प्रकार होता है। जब भी हम अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले पता लिखा जाता है। जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है वह अपना पत्र लिखते समय पत्र का आरंभ बाएं कोने में स्थान तथा उसके नीचे दिनांक लिखकर करेगा। अर्थात सबसे पहले अपना पता यानी कि अपनी मकान संख्या, वह किस शहर में रहता है, आपको वह लिखना होगा। उसके पश्चात दिनांक लिखी जाएगी जिस दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं। उसके पश्चात संबोधन, यानी कि जिसे आप पत्र लिख रही हैं उससे आपका क्या रिश्ता है। अगर वह आपसे बड़े हैं तो आप उनके लिए आदरणीय, पूजनीय, श्रद्धेय, पूज्य आदि संबोधन शब्दों का प्रयोग करेंगे। किंतु अगर वे आपसे छोटे हैं या आपके समान आयु के हैं तो आप उनके लिए प्रिय, प्यारे, चिरंजीव, प्रिय मित्र आदि संबोधन शब्दों का प्रयोग करेंगे। संबोधन के पश्चात अभिवादन। अभिवादन में भी आप अगर आपसे बड़े हैं तो आप उनके लिए सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि अभिवादन शब्दों का प्रयोग करेंगे। किंतु अगर वे आपसे छोटे हैं और समान आयु के हैं तो आप उन्हें आशीर्वाद, सदा सुखी रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, मधुर याद, सप्रेम नमस्कार आदि अभिवादन शब्दों का प्रयोग करेंगे। इसके पश्चात आते हैं हम मुख्य विषय पर कि हमने किस लिए पत्र लिखा है। यह जो बीच का हमारा पत्र लिखा जाएगा यह हम दो अनुच्छेद में लिखेंगे। सबसे पहले आप पत्र की शुरुआत करेंगे जिसे आप पत्र लिख रहे हैं उनके परिवार की कुशलता जानते हुए और अपनी कुशलता बताते हुए। यानी कि आप उनसे पूछेंगे कि उनके परिवार में सब सकुशल हैं और आप ये भी बताएंगे कि आपके परिवार में सब सकुशल हैं। इसके पश्चात आप दूसरा अनुच्छेद शुरू करेंगे जिसमें आप मुख्य विषय लिखेंगे कि आपने पत्र किस लिए लिखा है। हो सकता है आपने अपने मित्र को पत्र लिखा है कि वह कक्षा में प्रथम आया है, उसकी बधाई देने के लिए, तो आप उसके विषय में लिखेंगे। हो सकता है आपको अपने चाचा चाची की
सालगिरह की बधाई देनी है, इसलिए आपने अपने चाचा चाची को पत्र लिखा है, तो आप उस विषय में लिखेंगे। किंतु एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप पत्र लिखेंगे तो कम से कम शब्दों में आपको अपनी बात कहनी है, अनावश्यक विस्तार से बचना है और पत्र में आत्मीयता का, अपनेपन का भाव होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भी हम अपने रिश्तेदारों से बातचीत करते हैं तो उसमें आत्मीयता का भाव होता है, अपनेपन का भाव होता है, वही भाव हमें पत्र में भी दिखाई देना चाहिए। इसके पश्चात आप जब आपने लिख दिया है पत्र, तो उस घर में आपसे बड़े भी होंगे और सदस्य आपसे छोटे भी होंगे, तो आप उनको यह लिखेंगे कि बड़ों को नमस्कार और छोटों को प्यार। एक एक का नाम नहीं लिखेंगे कि अगर उस घर में 5 या 6 छोटे बच्चे हैं तो आप उन सब का नाम लिखने लगे कि चिंटू मिंटू को प्यार, नहीं, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। समाप्ति यानी सबसे अंत में अब आप अपना रिश्ता बताएंगे उनके साथ क्या है। अगर आपसे बड़े हैं तो आप लिखेंगे आपका बेटा, आपका पोता, नाती नातिन, भतीजा, जो भी आपका उनके साथ रिश्ता है। अगर आपका मित्र है या आपके समान आयु के हैं तो आप लिखेंगे तुम्हारा शुभचिंतक, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा मित्र। इसके पश्चात आप अपना नाम लिखेंगे। इस प्रकार अनौपचारिक पत्र लिखा जाता है बच्चों। अनौपचारिक पत्र में आपको भाषा सरल रखनी चाहिए, वाक्य छोटे होने चाहिए, द्व्यर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पत्र में आत्मीयता का भाव होना चाहिए, पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। और जिस चीज़ के लिए आपने पत्र लिखा है, जिस विषय के लिए आपने पत्र लिखा है, उसे अच्छी तरह से आपको उस पत्र में लिखना चाहिए, ताकि सामने पढ़ने वाले को जो कुछ आपने लिखा है उसे समझने में किसी भी प्रकार की उलझन ना हो। अब आप अनौपचारिक पत्र को लिखने का और समझने का प्रयास करें।